ए रसूल, जो लोग सोना और चांदी जमा करके बैठ जाते हैं और उसको राह खुदा में नहीं निकालते, आप उनको बशारत दे दें दर्दनाक अजाब की। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दूरुहुम। अल्लाह फरमाता उस दिन तपाए जाएंगे उनकी पेशानियां, उनकी पीठ को और उनके सामने वाले हिस्से को अल्लाह ताला आग से, जहन्नम की आग से उन्हें दागा जाएगा, दागने का हुक्म दिया जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, माल अगर तुम्हारे पास आए तो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर निकालो। कम से कम इतना तो सोचो कि ज़कात साल में एक बार, वो भी 2.5%, 2.5% निकालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। 97.5 तुम अपने पास रखो, सिर्फ 2.5% अल्लाह की राह में दो। इस पर भी कुछ लोग आई काएं करते रहते हैं, ज़कात के लिए हीले बहाने करते रहते हैं। अरे मेरे ऊपर साल नहीं गुजरा, मेरे ऊपर कर्जा आया है। मैं समझता हूं तकरीबन आज का हर फर्द ज़कात देने के काबिल होगा, हर फर्द। मसला पूछते ही नहीं कोई ज़कात का मसला कम पूछते हैं लोग, सिर्फ इमाम साहब के लिए पूछने जरूर आते हैं। इमाम साहब की दाढ़ी ऐसी है, क्या मसला है इसका? हाँ, ये मसले हैं। तलाक के मसले पूछने आओगे, निकाह के मसले पूछने आओगे, ज़कात के क्यों नहीं आते? इसलिए कि माल निकालना पड़ता है। जिसको माल से मोहब्बत है उसके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है, इस माल में गर्क हो जाओगे। और याद रखो, मैं जो बात बता रहा हूं 97.5% तुम्हारे पास है। कहीं अगर अल्लाह ने यह हुक्म दिया होता 50% अपने पास रखना, 50 अल्लाह को दे देना, क्या हाल होता? फिर भी मुझे हैरत होती है, जो गवर्नमेंट को 28% टैक्स भर सकते हैं, वो भी हर साल, और वैट के नाम पर, जीएसटी के नाम पर इतने सारे टैक्स अदा करने वाला मुसलमान, 2.5% ज़कात की बात आती है तो फिर हीले बहाने करता है। याद रखना, इस वक्त शैतान दाखिल हो जाता है। मैं उन लोगों को भी देखा हूं जो क्लबों पर, सिनेमा पर अपने अय्याशियों के लिए लाखों खर्चा करते हैं, सफर पर जाकर के आए इधर से उधर, लेकिन साल में ज़कात की बात आई तो नहीं निकाला। कहा अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कुछ लोग ज़कात तो निकाल चुके लेकिन दबा करके बैठे हैं, धीरे धीरे देंगे अगले साल तक। ये भी वईद है। इस बीच में अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हें बेज़कातियों में उठाया जाएगा। क़यामत के दिन अक्सर जहन्नम में लोग इसलिए होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत है, उनमें से अक्सर मुजरिमीन आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे होंगे, तुम क्यों आए जहन्नम में? वो दूसरे सब एक दूसरे को कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और किसी मिस्कीन को कभी खाना नहीं खिलाते थे। ज़कात नहीं देने वाले और नमाज नहीं पढ़ने वाले अक्सर जहन्नम में जा चुके होंगे। माल से इतनी लगाव न रखो कि ये तुम्हें गर्क कर दे। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी मिसाल दी। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जमीन पर शहद का एक कतरा गिरा हुआ था, एक चींटी आई, तवज्जो है, एक चींटी आई और दूर से चखा थोड़ा सा, और चींटी की लालच ये है, मीठा कहीं पर भी दिखे वो दूर से भी सफर करके आ जाएगी। पता नहीं उसको कहां से बू आती है, लेकिन आती। शहद के कतरे को थोड़ा सा चूसा, फिर गई, थोड़ी देर के बाद वापस पलट आई, और थोड़ा लेटो, फिर आई, फिर चूसा, फिर थोड़ी दूर गई, फिर पेट नहीं भरा शहद का और कतरा। उसने ये सोचा इधर से थोड़ा चखूं, इधर से थोड़ा चखूं। वो कतरे के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा चखती रही, लेकिन हिर्स गई नहीं। फिर चूंटी ने ये सोचा ये साइड का मजा ऐसा है, मीठा है, बीच शहद के कतरे के अंदर पता नहीं और मजा होगा, तो शहद के उस कतरे के ऊपर चढ़ती है। शहद के अंदर चिपचिपाहट होती है, गम होता है, मालूम है आप सबको। ऊपर चढ़ करके वो सोची कि बीच का मजा लूं, लेकिन जब ऊपर गई तो उसके सारे पैर चिपक गए, हाथ और पैर चिपक गए, मुंह भी शहद के कतरे से चिपक गया, और वहां वो फड़फड़ाती रही। थोड़ी देर के बाद उसी शहद के कतरे में उसकी मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही दुनियादार का हाल है। पहले सोचता है थोड़ा सा कमा लूं, फिर सोचता है इधर से कमा लूं, उधर से कमा लूं, उधर से ले लूं, सब जगह से कमाने के बाद फिर सोचता है वहां का हाल क्या होगा, बड़े बड़े लोग जहां बैठते हैं क्लबों में क्या चलता होगा, वहां बड़े बड़े पार्टियों में क्या चलता होगा, वहां घुस जाता है। जब बीच में जाता है तो उसकी मौत आती है, इसी दुनिया में वो डूब कर फना हो जाता है। ऐ मुसलमान तुम ऐसे ना बनो, ऐसे ना बनो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का गलबा रखो। अल्लाह इस दुनिया की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए।